आज डेट है साथियों 16 अगस्त 2022 और सभी लोगों का स्वागत है करंट अफेयर क्लास में। चलिए देखते हैं हम आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। तो पहला सवाल है आज आपका, 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस सवाल में साथियों कुछ लोग उलझन में हैं और इस उलझन में कहीं गलत ना कर दें। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो जो इस बार 2022 में स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है यह जो है आपकी 76वें नंबर की स्वतंत्रता दिवस है। ये जो है 75वां वर्षगांठ था और ये 76वीं स्वतंत्रता दिवस है, यानी जब 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था तब से मनाया जा रहा है और ये जो इस बार है 76 नंबर की स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है। जैसे अगर हम देखें कुछ चीज़ों को ध्यान में अगर रखकर देखते हैं, जैसे 1947 में जो है 15 अगस्त 1947 को हम लोग पहला मनाते हैं और 1948 में अगर हम देखें तो दूसरा मनाते हैं और 1949 में तीसरा और 1950 में हम लोग मनाते हैं चौथी वर्षगांठ, यानी चौथी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1950 को। और 50 साल इधर 2000 तक पूरे होने तक हो जाएंगे, यानी 4 + 50 इधर और 22 साल इधर हो गए। तो अगर हम टोटल तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 + 20 70 हो गए और ये 4 74 और 2 यहाँ का बचा 75 76। तो इस प्रकार इस चीज़ के कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो वह होगा आपका 76वां, और जो है 75वां जो है यानी 75 वर्ष पूरे हो चुके हम लोगों ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बात ये है। और हम देखें साथियों, अगर 3 जून आज़ादी के जो क्रम में अगर हम देखते हैं कैसे कैसे जो आज़ादी जो फिगर है थोड़ा पीछे का, उसे हम थोड़ा एक बार देखते हैं। तो बात करते हैं 3 जून 1947 को आती है आपकी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। और जो है ये जो माउंटबेटन जो था, अगर कभी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह जो है माउंटबेटन जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और जो है आज़ादी का एक्ट आता है, ये जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है उसके तहत जो है आज़ादी का अधिनियम बनता है, आज़ादी का अधिनियम बनाया जाता है। यह कब बनाया जाता है साथियों, तो 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को जो है यह अधिनियम आता है। स्वतंत्रता एक्ट जो है 18 जुलाई 1947 को आता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता अधिनियम या आज़ादी एक्ट जो है कब आता है, तो वह आता है 18 जुलाई 1947 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आती है, 3 जून 1947 को। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर बात करें जैसे कि अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है सबसे ज़्यादा कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से झंडारोहण किए हैं। लाल किले से जो है झंडारोहण सबसे ज़्यादा कौन से प्रधानमंत्री ने किया है, तो यह करने वाले जो हैं सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 17 बार सबसे ज़्यादा लाल किले से प्रधानमंत्री रहते हुए झंडारोहण किया है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर।
और अगर दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस बार 2022 में जो झंडारोहण किया वो 9वीं बार था। तो इसके साथ जो है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन झंडारोहण किए हैं, कौन से प्रधानमंत्री, तो वह हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे नंबर पर जो है हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान समय में जो हैं मोदी जी ने किया है। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और भी आगे देखते हैं तो जैसे क्या है, कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनकी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाई जाती है, कितने देश हैं जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो उसमें 3 देश आते हैं साथियों। 3 देश में पहला है आपका, अगर हम बात करें, साउथ कोरिया, और दूसरे पर है आपका कांगो, और तीसरे पर है आपका बहरीन। ये जो 3 देश हैं, ये तीनों देश जो हैं 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत की भी स्वतंत्रता दिवस होती है। तो इस प्रकार 15 अगस्त को अगर हम मिलाकर देखें कि 15 अगस्त को पूरी दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा पड़ोसी देश यानी जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वह अपनी स्वतंत्रता दिवस का मनाता है। पाकिस्तान जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। वह एक दिन हम लोगों से पहले ही अपनी स्वतंत्रता मना लेता है। तो अगर हम देखें, भारत सरकार ने भारत के द्वारा इस बार 14 अगस्त से गलत हो गया, 14 अगस्त से जो है भारत मना रहा है इस बार विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस। तो अगर परीक्षाओं में पूछा जाता, अगर सवाल आता है कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 अगस्त को भारत ने अब से यानी 2022 से मनाना प्रारंभ कर दिया है, विभाजन विभीषिका दिवस। क्योंकि इस दिन हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे, एक पाक बना था और दूसरा जो है हम लोग तो थे ही। तो यानी 14 अगस्त 1947 को जो है भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। और हम कुछ खास बातें जो देखें, अगर हम बात करें साथियों, जैसे राष्ट्रीय गान को कब शामिल किया गया, राष्ट्रीय गान जो है कब शामिल हुआ, और राष्ट्रीय झंडे को कब, राष्ट्रीय झंडा अपना देश का बनाया गया, जो तिरंगा है अपना प्यारा तिरंगा जो है, इसको कब शामिल किया गया? तो कभी कभी पूछा जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय गान है इसको जो है 24 जनवरी 1950 को, और जो भारत का तिरंगा है इसको कब शामिल किया गया? तो यह जो है 22 जुलाई 1947 को इसको किया गया, शामिल किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि तिरंगा जो है, ये तिरंगे का जो निर्माण किया, तिरंगे को किसने बनाया कि ये 3:2 में रहेगा, और इन सब जो तिरंगे में 3 रंग, बीच में अशोक चक्र वगैरह, ये सब जो बातें किसने बताया था? वो थे जो, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ये जो पिंगली वेंकैया जी थे, इन्होंने ही भारतीय तिरंगे झंडे का निर्माण किया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा। और हम देख लेते हैं जो 2022 यानी इस बार की जो स्वतंत्रता दिवस की कुछ खास बातें थे, वह कौन कौन सी खास बातें थे। और सबसे पहली बात है, जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने एक नया नारा दिया, जय जवान जय जवान जय किसान ज्ञान, और इसमें जय अनुसंधान। पहले जो नारा हुआ करता था साथियों, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश में उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने क्या, जो जैसे अपने यहाँ सूखा वगैरह पड़ा हुआ था, खाने के लिए नहीं थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था उस समय, जय जवान जय किसान। और फिर बाद में आते हैं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस जय जवान जय किसान नारे के आगे जो है जय विज्ञान जोड़ देते हैं। अटल जी इसके आगे जय विज्ञान जोड़ देते हैं। और फिर 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं मोदी जी, इसमें एक नया शब्द जोड़ देते हैं, जय अनुसंधान। तो अब हमारा जो ये नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इतना बड़ा हो गया है। और इस बार जो ये जय अनुसंधान जोड़ा गया है, यानी इसको रिसर्च से लेकर के जोड़ा गया है। यानी हम लोग जैसे एक बार यहाँ पर जवान के बारे में बोला गया है और किसानों के बारे में भी बोला गया है, और विज्ञान में बढ़ोतरी यानी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बोला गया है। और इसी प्रकार मोदी जी ने जो है अनुसंधान यानी जो रिसर्च किए जाते हैं उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस नारे में ये आगे जोड़ दिया है। तो इसे भी याद रखिएगा कि जय अनुसंधान जो है कब जोड़ा गया और किसने जोड़ा नारे में। और एक बात चर्चा में है, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान, इसके बारे में भी जान लीजिए। हर घर तिरंगा अभियान जो है साथियों, भारत सरकार ने 13 अगस्त और 14 अगस्त और 15 अगस्त इन 3 दिनों को जो है तिरंगा अभियान मनाने की घोषणा की थी। तो 3 दिन जो है तिरंगा अभियान मनाया गया। कब कब? 13, 14 और 15 अगस्त को। इसे भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि तिरंगा अभियान जो चला था कितने कितने डेट तक चला था, यानी कितने तारीख से शुरू हुआ था और कब तक चला था। तो ये 3 दिन चला हुआ था, 13, 14 और 15। हर घर तिरंगा अभियान के लिए साथियों, पहले जो था तिरंगे का जो नियम हुआ करता था, जैसे रात में तिरंगे को नहीं लगाया जा सकता या फहराया नहीं जा सकता, लगा नहीं रहना देना होता था वहाँ पर, और गाड़ियों वगैरह में लगाने पर प्रतिबंध हुआ करता था। तो उन सब नियम में यानी तिरंगे का जो कानून था उसमें तिरंगे के कानून में जो है इस बार परिवर्तन किया गया, और उसको सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग अपने घरों पर लगाए होंगे। इस बार तिरंगे में हर जगह तिरंगे को, हर घर पर तिरंगा लगाना अनिवार्य किया गया था तो सरकार के द्वारा। और हम आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार जो है कितने समय तक भाषण दिए थे। मोदी जी द्वारा जो भाषण दिया गया, जो देश के नाम संबोधन था, वह कितनी देर तक था? मोदी जी ने साथियों 81 मिनट तक देश को संबोधित किए थे। लाल किले से झंडारोहण करने के बाद जो प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, तो वो 81 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था। और इसके पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है साथियों 14 अगस्त को राष्ट्र के नाम पर उन्होंने संबोधन किया था। 14 अगस्त को, जो कि अभी हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं देश की राष्ट्रपति बनी हैं, तो उनका जो है पहली बार जो है राष्ट्र के नाम संबोधन जो है 14 अगस्त को हुआ था। और इसमें हम कुछ खास बातों को अगर हम जानना चाहें साथियों, तो जैसे पहले क्या होता था, जो हमारे देश के जो जवान शहीद हो चुके हैं युद्ध वगैरह में, उनके नाम जो है सलामी दी जाती है, तोपों की सलामी दी जाती है। तो जो तोपों की सलामी दी जाती है साथियों, तोपों की सलामी देने की प्रथा जो है, तोपों की सलामी जो दी जाती है, यह प्रथा जो है साथियों पहले जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से नहीं मनाया जाता था। ये आज जो हम लोग 2022 में चल रहे हैं, आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से यह जो प्रथा शुरू हुई कि तोपों से सलामी दी जाएगी। तो ये जो तोपों की सलामी दी जाती थी, तो पहले हमारे पास एक तोप हुआ करती थी, वो फोर्स तोपें।
बोफोर्स तोपें, इनके द्वारा सलामी दी जाती थी बोफोर्स तोपों से। तो जो बोफोर्स तोपें थी इसे हम लोगों ने, अपने यहाँ की निर्मित तोपें नहीं हैं ये, इन तोपों को हम लोग जो है ब्रिटेन से ख़रीदे थे। तो ये जो ब्रिटेन की तोपें थी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी ये तोपें भी, लेकिन भारत के पास अपनी स्वयं की तोपें नहीं होती थी। तो इनके लिए भारत सरकार ने अपने यहाँ निर्मित तोप का निर्माण किया। और इस बार जो तोप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो तोपों की सलामी दी गई थी, इन बोफोर्स तोपों से नहीं दी गई थी। ये हमेशा अब तक जब तक हुआ था इन्हीं तोपों से सलामी दी जाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे यहाँ की निर्मित DRDO के द्वारा बनाई गई तोपें हैं वो थी, उसको जो है नाम है होवित्ज़र। इन तोपों से जो अपने यहाँ की निर्मित तोपें हैं उनसे सलामी दी गई। खैर जो बोफोर्स तोपें हैं उन्हीं का ये भी फ़ोटोकॉपी ही है, सेम इसी आधार पर बनाया गया है इन्हीं को देखते हुए। तो इस प्रकार से साथियों, और जो प्रधानमंत्री के कुछ भाषण हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला, हम थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ देश के नाम जो संबोधन दिया था उसमें कुछ खास बातें जो हैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया, करते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता या सामाजिक रूप से उसे नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तब तक यह मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। उन्होंने इसे अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बताते हुए इस जंग में देशवासियों को साथ की मांग की है कि मतलब जो भ्रष्टाचारी टाइप के लोग हैं उन लोगों से छुटकारा पाना है, तो उन लोगों को समाज में नीचा दिखाना होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ों के बारे में कहा है। और जो एक ख़ास बात है साथियों, प्रधानमंत्री ने नेपोटिज्म से भी प्रतिभा को नुकसान बताया। नेपोटिज्म क्या होता है दोस्तों? नेपोटिज्म जो है, जो भाई भतीजावाद आजकल चल रहा है उसको कहा जाता है। भाई भतीजावाद जो प्रक्रिया चलती है, जैसे कोई भी नेता अगर बड़े पद पर चला जाता है या नेता बन जाता है तो उसके परिवार से ही लोग जो होते हैं उसमें जुड़े चले आते हैं, एक वंशानुगत क्रम चलने लगता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में हर तरह से सबके अंदर जो स्किल होता है नए नए व्यक्तियों को आने देना चाहिए। नहीं तो एक आदमी जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी नेता विधायक सांसद बन जाता है तो फिर उसके परिवार का उसका बच्चा या भाई जो है वो बन जाता है, फिर उसके बच्चे, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग चलाने लगते हैं। चाहे उनके अंदर काबिलियत हो या ना हो, लेकिन वो आगे चलकर बनते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पीएम ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति के क्षेत्र की इस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्था में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद जो है हमारी अनेक संस्थाओं को अपने लपेटे में लिए हुए है और उसके कारण मेरे देश की प्रतिभा का नुकसान होता है, देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। भ्रष्टाचार का एक कारण परिवारवाद भी बन जाता है। जब तक इसके खिलाफ नफरत पैदा नहीं होती समाज में, तब तक ऐसी संस्थाओं से हम बच नहीं सकते कि जो संस्थाओं में परिवारवाद चलता रहेगा। उनसे अगर हमें बचना है तो जो है इन सब लोगों के प्रति देश में सभी के मन में नफरत होना चाहिए परिवारवाद प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसे हम नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं साथियों। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब वर्ष 2047 जब तक आएगा, हमारे जो आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो जब तक आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम लोग जो है अभी किस श्रेणी में गिने जाते हैं? विकासशील देशों की श्रेणी में हम लोगों को गिना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब 100 साल हमारे पूरे होंगे 2047 में, तब हम लोग ऐसा निश्चय करें कि हम लोग विकासशील से विकसित देशों के श्रेणी में चले जाएं। विकसित कंट्री में हम लोगों की, यानी डेवलप कंट्रीज़ में हम लोगों की गणना होने लगे। हम लोग विकासशील देश हो चुके हैं जब हम लोग अपनी आज़ादी की 100 साल मनाएं। और जो ये अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है,
इसकी अवधि जो है साथियों, इसकी अवधि कब तक रखी गई है? इसकी अवधि जब हम लोग 100वां साल मनाएंगे, यानी 25 वर्षों तक यह भी चलता रहेगा। 25 वर्षों तक हमारी जो है यह अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो है चलता रहेगा। 25 वर्षों तक जब हम लोग 100 वर्ष में पहुंच जाएंगे, अपनी आज़ादी के 100 साल हम लोग पूरे कर लेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हम अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, हमें जो है हमारी जो मातृभाषा होती है साथियों, मातृभाषा जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए, इंग्लिश के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंग्लिश के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें जिस भाषा में, हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा है, हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। और सबसे खास कर तो अपनी मातृभाषा पर, जिसे हम लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा जो भाषा मिली है, हमें उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा वह भाषा होती है साथियों, मातृभाषा यानी माँ की भाषा। माँ की भाषा उसे कहते हैं, जैसे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसकी भाषाओं को वो सुनता है, किसकी भाषाओं से सीखता है, तो वह जो होती है उसकी माँ की भाषा होती है। उसकी माँ जो है उसे जिस भाषा में, बोलचाल में उसको जो बोलचाल से जो उसके भावनाओं को समझती है, या जो बच्चा उसकी भाषा को समझकर आगे बढ़ता है, तो वही भाषा होती है मातृभाषा। तो हमें अपनी मातृभाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, इसमें सरकार के द्वारा मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने ही स्कूल में जो है, अपने एरिया के स्कूल में उसी भाषा में स्कूल में पढ़ाया जाए। इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। और जो है जैसे महिलाओं के प्रति सम्मान के बारे में बोले हैं, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के लिए जैसे कोई भी बात होता है, हम जो इस समय जो है, जो भारतीय समाज है पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। यहाँ पर पुरुषों की जो होती है सबसे अधिक मान्यता होती है, पुरुष जो होते हैं सब कुछ सबसे बड़े वही माने जाते हैं, उन्हीं का चलता है, महिलाओं को दबाया जाता है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाएं जिससे हमसे कदम से कदम मिलाकर चलें और महिलाएं भी आगे बढ़ें समानता के रूप में, तो इन सब पर भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इनको भी बढ़ावा दिया है। और जैसे सबसे बड़ी खासियत जो है, हम लोग कभी भी किसी से गुस्सा होंगे, बातचीत में गाली गलौज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को ऐसी, मतलब महिलाओं को सूचित करके, है ना। इसमें एक तरह से जैसे है कि महिलाओं को दबाया जाता है ना, कहीं नहीं किसी पुरुष को गाली दिया जाए, यानी किसी को बाप को गाली दिया जाए, बाप को या पिता को या भाई वही वगैरह कह के नहीं कोई न गाली देता है ना। तो उसी प्रकार जैसे हम लोग महिलाओं को दबाने के लिए महिलाओं को हम लोग नीचा गिराते हैं, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ बहन वगैरह की जो गालियाँ हैं, ऐसी गालियाँ नहीं देना चाहिए। और जो है एकता और अखंडता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जैसे पहले एकता जो है, एकता और एकजुटता, इन सब चीज़ों के बारे में बोला है। जैसे पहले क्या होता था साथियों, संयुक्त परिवार होता था, गांव वगैरह में संयुक्त परिवार होता था। बच्चे कब जो होते थे, बच्चे माँ बाप को उतना नहीं जानते थे जितना दादी दादा के पास पल जाते थे, और माँ बाप भी नहीं जान पाते थे कि हमारा बच्चा कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसकी क्या समस्याएं हुई। जो दादी और दादा होते थे वही सब पालते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दादी दादा जैसी प्रथा ही नहीं रही, किसी भी घर में दादी दादा रहते ही नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी यह जो संस्कृति हमारी है, माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, ये सब घर में अभी भी रहते हैं ग्रामीण इलाकों में। लेकिन शहरों में जो है ये बहुत तेज़ी से ख़त्म होती चली जा रही है, जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। इससे जो है लोगों में नकारात्मकता और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमेशा बढ़ती चली जा रही हैं, और सब पैसे तो भले कमा रहे हैं लेकिन जो है ज़िंदगी का सुख नहीं ले पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बोला है। आप सभी लोग आगे कहीं वीडियो वगैरह देख करके इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं, या हम PDF में डाल देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी के साथ अगली खबर क्या है।